गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आगे क्वेश्चंस पे आ जाओ, अपने हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना बेटा। थर्ड क्वेश्चन, assessee has one house property at Vasant Kunj in Delhi. He stays with his family in this house. तो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, वो इस हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहता है। मतलब ये हाउस क्या है बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये हाउस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 56,000 पर एनम। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 28,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड in respect of house property are 5,000 including 1,000 for an earlier year. The house was constructed in 1998 with a loan of rupees 20 lakh taken from HDFC. During the previous year, बेटा previous year 2021 कर लेना, during previous year 2021 assessee refunded rupees 2,80,000 which includes rupees 2,18,000 as current year interest. Compute income from house property for assessment year 21-22. चलो बेटा, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। पहले मुझे बताओ ये घर क्या है बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो कल मैंने आपको वो 6 केसेस कराए थे ना बेटा। सबसे पहला केस है ये, सबसे पहला, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर एंटायर ईयर। बनाओ जरा स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ए पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले जीएवी। बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, जीएवी नील होगी। जीएवी में से माइनस आप करते हो म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेटा क्योंकि जीएवी नील है, आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो एनएवी नील आ गई। इसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A। ठीक है, तो क्योंकि एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बेटा नील हो जाएगा। और दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। बेटा याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है, बट मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख। 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मैक्सिमम 2 लाख, नहीं तो 30,000। आ जाओ, मेन केस यही है। देखते हैं जरा, देखो देखो बेटा, उसने कहा द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1998 विद अ लोन ऑफ 20 लाख टेकन फ्रॉम HDFC। इस पे बाद में आते हैं। फिर उसने कहा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 assessee refunded 2,80,000 which includes rupees 2,18,000 as current year interest। बेटा उन्होंने क्या कहा है कि 2021 में असेसी ने बैंक को टोटल 2,80,000 रुपए क्या किया? रिफंड किया बेटा, रीपे करा, जिसमें से 2,18,000 इंटरेस्ट का है ना। तो बचा हुआ 62,000 वो क्या होगा बेटा? वो प्रिंसिपल होगा। भाई आपने बैंक को टोटल 2,80,000 लौटाया,
जिसमें से 2,18,000 इंटरेस्ट का है, तो बचा हुआ 62,000 प्रिंसिपल का होगा बेटा। ठीक है, खैर मेरी बात सुनना। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने बैंक को 2,18,000 का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, क्या आपको इंटरेस्ट पूरे 2,18,000 का मिलेगा या नहीं? ठीक है, कितनी कंडीशंस बताइए बेटा मैंने? 3। सुनना कौन कौन सी। पहली कंडीशन थी लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। अब एक बार बताओ बेटा, उसने कहा द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1998। तो बेटा हाउस कंस्ट्रक्ट कौन से साल में हुआ है? 1998 में। तो लोन बताओ 1998 से पहले ही तो लिया होगा ना बेटा, कंस्ट्रक्शन के बाद थोड़ी ना लोन लोगे, आपने कंस्ट्रक्शन से पहले लोन लिया होगा। तो हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ 1998 में, तो लोन आपने लिया होगा 1998 से पहले। इसका मतलब बेटा फर्स्ट कंडीशन जो थी ना वही पूरी नहीं हो रही है, फर्स्ट ही पूरी नहीं हुई बेटा, तो आपको डिडक्शन 2 लाख का नहीं मिलेगा मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 30,000 का। तो ऑल्दो आपने इंटरेस्ट पे करा है 2,18,000 का, बट बेटा आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितने का मिलेगा? 30,000 का। मैं रीजन लिख देता हूं बेटा 30 क्यों मिल रहा है। सिंस लोन वॉज टेकन prior to 1st April 99, since loan was taken prior to 1st April 99। तो बस ये आ गई बेटा आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। लो कॉपी कर लो बेटा। समझ आया बेटा सबको? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बेटा आपका मेन केस यही होता है, वो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन का बी पार्ट। सिंपल सा है। बी पार्ट में उसने क्या कहा है, व्हाट वुड बी द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 2008 एंड प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड इन December 2010। बेटा उसने आपसे ना बी पार्ट में ये नहीं पूछा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, ये नहीं कहा उसने कहा है बी पार्ट में आपको सिर्फ निकालना है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो लिखो बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा पहले बताओ कौन सी प्रॉपर्टी का केस है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का। उसमें बेटा डिडक्शन आपको या तो मैक्सिमम 30 मिलता है या मैक्सिमम 2 लाख मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। चलो बताओ पहली शर्त क्या थी? लोन लिया हो 1st April 99 को या उसके बाद। तो लोन आपने बेटा 1st April 2008 को या उसके बाद लिया है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, परचेज के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बेटा लिखा हुआ था आपने ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, प्रॉपर्टी मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो बताओ बेटा, मैं सिंपल कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, लोन लिया 1st April 8 को और प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई 2010 में, तो ये तो बेटा 2-2.5 सालों में ही कंप्लीट हो गई प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा था 5 सालों में कंप्लीट होनी चाहिए,
ये तो 2-2.5 सालों में कंप्लीट हो गई। तो तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई। तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है 2 लाख का बेटा। पे कितना करा था इंटरेस्ट, 218, तो 218 तो तब भी नहीं मिलेगा बेटा डिडक्शन, मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा। तो इसमें लिखना फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन पहला, लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 1999. Second condition, loan was taken for acquisition और कंस्ट्रक्शन। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है, प्रॉपर्टी must be constructed within 5 years from end of financial year in which capital was borrowed। तो बेटा तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई। सिंस ऑल थ्री कंडीशंस आर satisfied, therefore deduction under section 24B will be rupees 2 lakh, will be rupees 2 lakh। लो बेटा कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बेटा समझ आ गया। करें एक और क्वेश्चन। देखो अब इंपॉर्टेंट बेटा एक क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बेटा गणेश के पास 3 घर हैं, तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो याद करो कल जो हमने 5th केस किया था, अगर आपके पास 3 घर हैं और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो आप मैक्सिमम 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, तीसरे को आपको लेट आउट मानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बेटा 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा, कल मैंने बताया था आपको। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस फॉर प्रीवियस ईयर 2021 are as under: House 1, House 2, House 3, municipal value, fair rent, standard rent, date of completion or purchase, municipal taxes paid, interest on money borrowed for repairs, interest for current year on money borrowed in July 2013 for purchase. Compute Ganesh income from house property for assessment year 21-22 and suggest which house should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum। चलो 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे बेटा इसे। आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4, पहले लिखो स्टेप 1। बेटा स्टेप 1 में मैं हाउस 1 एंड हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं, ठीक है, एंड हाउस 3 को मैं लेट आउट मान रहा हूं। तो हाउस 1 और 2 को मैं
सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं और हाउस 3 को मैं लेट आउट मान रहा हूं। चलो 3 कॉलम बनाओ, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। जीएवी बेटा हाउस 1 और 2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएवी नील होगी। ठीक है, अब हाउस 3 की निकालते हैं बेटा। बेटा सुनना है, सिंपल है, सिंपल है बेटा। हाउस 3, ये देखो हाउस 3, बेटा याद रखना हाउस 3 वैसे बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट आप मान रहे हो उसे लेट आउट है, लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट आप मान रहे हो लेट आउट। चलो जीएवी करते हैं बेटा। पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर है, तो ये हायर आ रहा है, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट है 375, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट 375। सुनना सुनना, यहीं पर कर रहा हूं बेटा। 375 एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। सेकंड क्या था? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। बेटा एक बात बताओ, एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि ये घर वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप मान रहे हो लेट आउट, तो एक्चुअल रेंट तो आपने लिया ही नहीं ना बेटा। जब किराए पे ही नहीं चढ़ाया तो एक्चुअल रेंट कहां से आएगा? तो इस वाले स्टेप को इग्नोर कर देना, इग्नोर कर दो बेटा, एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं ना। फिर स्टेप 3 क्या था? 1 और 2 विच एवर इज हायर, तो 375 हायर आ गया। फिर स्टेप 4 था 375 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी बेटा कोई है नहीं, तो आंसर आ जाएगा 375। तो सीधा सीधा सिंपल हो गया। ठीक है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। हाउस 1 और 2 का तो निल हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस 3 का देखना, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 6%। सर ये 6% किसका होगा बेटा? म्यूनिसिपल टैक्सेस हमेशा बेटा म्यूनिसिपल वैल्यू का होता है, तो 3,30,000 का 6% 19,800। तो एनएवी, एनएवी नील आ गई, नील आ गई। और जरा यहां पर देखो, ये आ रहा है 355,200, 355,200 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। हाउस 1 का नील, हाउस 2 का नील। 355,200 पे 30%, 106,560, 106,560। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब ये देखना है बेटा, ध्यान से ये देखना है। हाउस 1 में बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर कुछ नहीं है। इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज, तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउस 1 में नील, हाउस 1 में तो बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउस 2 पे आओ, हाउस 2 में बेटा ये वाला इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है ये? इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर्स। अब ये देखना है बेटा, ये देखना है बेटा। हाउस 2 को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में बेटा इंटरेस्ट का डिडक्शन या तो मैक्सिमम 30 मिलता है या मैक्सिमम 2 लाख मिलता है। 3 कंडीशंस हैं। पहला, लोन लिया है 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। बेटा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ना? कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। वैसे एक बार बताओ, ये हाउस कंप्लीट कब हुआ था बेटा? 31 मार्च 2001 को। तो आपने रिपेयर, मतलब एक जनरल एक अजम्पशन आप ले सकते हो, ये हाउस खरीदा गया है 31 मार्च 2001 को, है ना?
तो एक बार बताओ, इसकी जो रिपेयर्स कराई होगी वो ऑब्वियस सी बात है 2001 के बाद ही कराई होगी, कंप्लीट होने के बाद ही तो रिपेयर्स कराओगे ना। तो रिपेयर आपने कराई होगी 2001 के बाद, तो लोन भी समवेयर 2001 के बाद ही लिया होगा रिपेयर्स के लिए। ठीक है, तो पहली शर्त तो सेटिस्फाई हो गई। अब सुनना, दूसरी शर्त थी लोन आपने लिया हो परचेस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। आपने लोन बेटा किसके लिए लिया है? रिपेयर्स के लिए। आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन, आपको 55 का डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कॉपी करो यहां तक। मैक्सिमम डिडक्शन 30 ही मिलेगा। और हाउस 3 देख लो बेटा, हाउस 3 तो लेट आउट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाउस 3 का इंटरेस्ट कितना है? 175। और मैंने आपको कहा था ना, लेट आउट के केस में बेटा इंटरेस्ट का फुल डिडक्शन मिलता है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो पूरा 175 का डिडक्शन मिल जाएगा। लो बेटे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस 1 की नील, हाउस 2 की बेटा -30 और हाउस 3 की 73,640। सॉरी, पॉजिटिव आ रही है, 73,640। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा टोटल कर दो जरा स्टेप 1 के हिसाब से। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीनों को एडअप कर दो बेटा, क्या आ रही है? 43,640। लो, ये आपके स्टेप 1 के हिसाब से हो गई। हो गया बेटा, ये स्टेप 1 हो गया। कॉपी कर लो। चलो, अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 में हम हाउस 1 एंड हाउस 3 को हम मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 2 को हम मानेंगे बेटा लेट आउट। तो कॉलम बना लो, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। तो हाउस 1 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उनकी जीएवी तो आ गई नील। और हाउस 2 की निकालते हैं बेटा, हाउस 2 की देखो जीएवी, म्यूनिसिपल वैल्यू 360 और फेयर रेंट 275, दोनों में से जो भी हायर है 360, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो कमी है बेटा उससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 360, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट वाले स्टेप को तो इग्नोर कर दो क्योंकि एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं बेटा। स्टेप 3, 1 और 2 विच एवर इज हायर, तो 360 हायर आ गया, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो बेटा 360 आ जाएगा सीधा सीधा। 360 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, बेटा हाउस 1 का नो डिडक्शन, हाउस 3 का नो डिडक्शन। हाँ, हाउस 2 का मिल जाएगा बेटा, हाउस 2 का देखना म्यूनिसिपल टैक्सेस 8% किसका होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो 3,60,000 का 8%, 28,800। तो नील 3,31,200 और नील। ये आपकी आ गई एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। हाउस 1 नील, हाउस 3 नील, और हाउस 2 का 99,360। और लास्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो पहले बेटा हाउस 1 का देखते हैं। हाउस 1 में तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट था ही नहीं बेटा,
हाउस 1 में तो इंटरेस्ट था ही नहीं, छोड़ो। हाउस 2 बेटा लेट आउट है, हाउस 2 लेट आउट है, ध्यान से बेटा। इंटरेस्ट कितना था हाउस 2 का? 55,000। और लेट आउट में बेटा पूरा डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी लिमिट, तो पूरा 55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अब हाउस 3 ध्यान से देखना है, हाउस 3 में इंटरेस्ट कितना है? 175। सुनो सुनो सुनो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है हाउस 3, तो लिमिट मैक्सिमम चलेगी 30,000 की या 2 लाख की। 3 शर्तें हैं बेटा। पहली शर्त क्या थी? लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। तो उसने लिखा है मनी बोरोड इन जुलाई 2013, तो 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है। सेकंड शर्त थी परचेज के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बेटा परचेज के लिए लिया है, तो सेकंड शर्त भी सेटिस्फाई। तीसरा, परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 सालों के अंदर अंदर। तो बेटा ये देखो, जुलाई 2013 में लिया था और डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 14 में बेटा परचेज भी कर लिया, तो 1 साल के अंदर अंदर परचेज कर लिया। तीनों शर्तें सेटिस्फाई, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख का मिलेगा। और यहां पर कितना है? 175। तो बेटा पूरा 175 का मिल जाएगा डिडक्शन। 2 लाख तो मैक्सिमम है ना, जब पे 175 किया तो 175 का डिडक्शन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल, इसकी आ गई 176,840, ठीक है, और नेगेटिव 175। यह आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल कर दो बेटा, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर स्टेप 2 आ गई 1840। यह आपका स्टेप 2 हो गया। कर लो बेटा कॉपी। चलो अब मेरे साथ आओ स्टेप 3 पे। कर लिया बेटा? चलो स्टेप 3। स्टेप 3 बेटा, स्टेप 3 में हम हाउस 1 को मानेंगे लेट आउट एंड हाउस 2 एंड हाउस 3 को हम मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, चलो कॉलम बनाओ। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। सबसे पहले जीएवी। बेटा हाउस 2 और हाउस 3 की तो निल हो गई, हाउस 1 की निकालते हैं। देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो फेयर रेंट हायर आ रहा है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3.5 लाख हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। सेकेंड स्टेप, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, इग्नोर कर दो इसे। स्टेप 3, 1 और 2 विच एवर इज हायर, तो 350 हायर आ गया, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी है नहीं, तो जीएवी आ गई 350 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 12%, किसका? म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो 3 लाख का 12%, 36,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस यहां पर आएंगे नहीं। तो हाउस 1 का एनएवी आ गया 3,14,000, निल निल एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 3,14,000 का 30%, 94,200, निल और निल। और फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, चलो बेटा हाउस 1 में तो कोई इंटरेस्ट खैर था ही नहीं। बेटा हाउस 2 बताओ। हाउस 2 में 55,000 का इंटरेस्ट था बेटा,
लेकिन आपको डिडक्शन, ये देखो ऊपर किया था बेटा आपने। हाउस 2 देखना, हाउस 2 में सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये देखो सबसे ऊपर, यहां पर हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड था, कितना डिडक्शन मिला था बेटा? मैक्सिमम 30 मिला था आपको। क्यों मिला था 30? क्योंकि ये लोन रिपेयर्स के लिए था, तो मैक्सिमम 30। और हाउस 3 का आपको मैक्सिमम 175 मिलेगा। अभी करा बेटा ऊपर, ये किया ना, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैक्सिमम 175। ठीक है, बस ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 219,800, 30 नेगेटिव और 175 नेगेटिव, ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल कर दो इसका, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात बेटा सुननी है मेरी, यहां पर ध्यान से सुननी है बेटा बात, ये देखो ध्यान से सुननी है बेटा जो मैं कहूंगा बेटा। इस केस में स्टेप 3 में बात कर रहा हूं, आपका 2,19,800 का आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ठीक है, बट एक बात नोटिस करो बेटा, एक बात नोटिस करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा। आपने ना हाउस 2 का और हाउस 3 का मिला के आपने डिडक्शन ले लिया बेटा 2,05,000 का। आपने डिडक्शन मैक्सिमम ले लिया 2,05,000 का, जबकि बेटा कल हमने पढ़ा था मैक्सिमम 2,05,000 नहीं है बेटा, मैक्सिमम 2,00,000 रुपए का ही डिडक्शन आप ले सकते हो। आप 2,05,000 का डिडक्शन नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो आप ले सकते हो वो मैक्सिमम बेटे 2,00,000 रुपए का ही है। कल किया था ना हमने, एक या दोनों का एग्रीगेट बेटा मैक्सिमम आपको 2,00,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब बेटा जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी ना, वो इन दोनों की मिला के 2,05,000 नहीं आ सकती है बेटा, मैक्सिमम 2,00,000 ही आ सकती है। तो दोनों की मिला के मैक्सिमम 2,00,000 ही आ सकती है, 2,05,000 आ ही नहीं सकती बेटा नेगेटिव। तो बताओ कितनी हो गई? 19,800। बेटा ये बात समझ आई है। हाउस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, उसका टोटल मिला के आपको डिडक्शन 2,00,000 का ही मिलता है, 2,05,000 का मिल ही नहीं सकता आपको। तो ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव 2,05,000 आई है ना बेटा, 2,05,000 नेगेटिव हो ही नहीं सकती बेटा। जब मैक्सिमम डिडक्शन 2,00,000 का मिलेगा दोनों का, तो 2,05,000 कैसे हो सकती है बेटा? तो 2,05,000 आ जरूरी है, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2,00,000। इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2,00,000। बेटा ये बात समझ आई है। अब एक काम करो, तीनों स्टेप्स में आपकी इनकम आ गई, अब आपस में कंपेयर करो कहां पर इनकम कम आ रही है। देखो बेटा स्टेप 1 में आ रही है 43,640, ठीक है। स्टेप 2 में आ रही है 1840 और स्टेप 3 में आ रही है 19,800। तो कहां पर बेटा इनकम कम आ रही है सबसे? स्टेप 2 में बेटा इनकम सबसे कम है, स्टेप 2 में। इसका मतलब बेटा कौन सा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है? हाउस 1 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 2 लेट आउट। तो देयरफॉर हाउस 1 and 3 should be treated
as self occupied and house, 2 shall be treated as let out. Since tax liability is minimum in this case. Since tax liability is minimum in this case. मेरे ख्याल से बेटे क्वेश्चन क्लियर हुआ पूरा सबको. कॉपी कर लो इसे. चलो बेटा, बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास में हम कवर करते हैं. मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चंस बेटा क्लियर हुए सबको, पक्का. चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं. टिल देन थैंक